तो हमारा नया टॉपिक जो है दैट इज जीओसी, राइट। और यहाँ पे हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फाइन। अब सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी सुन लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कैसे था? पहले क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले मतलब हमने क्लासीफाई किया। अभी तक हम जितने भी कंपाउंड्स हमें नोन है 95% जो कंपाउंड्स हैं दे आर ऑर्गेनिक। ठीक है, सबसे पहली चीज ऑर्गेनिक है 95%। तो और पहले क्या बोला था, बर्जीलियस ने बोला था कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट से चाहे वो एनिमल से। तो वहां पे क्या है, कुछ एक वाइटल फोर्स था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, होलर आए, उन्होंने गलती से यूरिया बना दिया। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अमोनियम साइनाइड था, उसको हीट किया और रीअरेंजमेंट होके क्या बना, हमारा यूरिया बन गया। अब जब यूरिया बना तो फर्स्ट कंपाउंड वो बन गया, तो वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो हमारी जो थी खत्म हो गई। ठीक है, उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमने आज के टाइम में हम 80% जो कंपाउंड्स हैं वो हम लैब में प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिर जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजेंस। जनरली हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेनली अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात किया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जैसे कि हमारे रॉक्स हो गए, जितने भी मिनरल्स हो गए, जितने भी ओर्स हो गए, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी में मैं आपको रिएक्शंस लिखवा दे रहा हूँ, क्या रिएक्शंस किया था होलर ने। ठीक है, ये इनका नाम था होलर। इन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया था NH4CN, नहीं अमोनियम क्लोराइड लिया था, और उसका उन्होंने पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन किया था KCNO। ठीक है, और इसने क्या बना के दिया था हमें, अमोनियम साइनेट NH4CNO प्लस KCl। क्लियर हो गया? इसका अमोनियम साइनेट का इन्होंने हीट किया और रीअरेंजमेंट कर दिया। NH4CNO इसको हीट किया और रीअरेंजमेंट के बाद क्या हुआ, NH2CO NH2 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? और ये वाला कंपाउंड क्या था हमारा, यूरिया। तो वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो हमारा खत्म हो गया, राइट। जो वाइटल फोर्स थ्योरी था खत्म हो गया, इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एसिटिक एसिड भी बना लिया था। एसिटिक एसिड किसमें, लैब में। फिर ऐसे तो चलता ही रहा, चलता रहा। इनके नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनेट, अमोनियम साइनेट एंड यूरिया। राइट, क्लियर है? लेक्चर देख लेना। आगे ओके, उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद वन और मोर एडिशनल एलिमेंट, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मतलब हैलोजेंस हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकते हैं, ठीक है, सल्फर हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब एक चीज पूछता हूँ, अगर हमारे पास जैसे CO2 है, क्या CO2 हमारा एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इज CO2 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? CO2 CO2 रिलीज कर हाँ जी, CO2 हमारा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, होगा, होगा। ओके, नहीं होगा क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में क्या बोला? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो CO2 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ओके। तो कंपाउंड केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स जितने भी हैं हमारे पास। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, जनरली हम इन्हें यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम एक चीज समझेंगे, वो आपको भी पता है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। टेट्रावेलेंसी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इससे ज्यादा वो बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो जितने भी हमने कंपाउंड्स कभी भी पढ़े हैं तो हम लोगों ने क्या किया है, कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हम क्या करते हैं, 4 करते हैं, है ना। कार्बन हैज 4 टेट्रावेलेंसी, ये 4 वैलेंसी रहेगी, टेट्रावेलेंट रहेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, राइट। इसके अंदर हम छोटी सी हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कार्बन और कार्बन के अंदर दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज हमने पढ़ी है, राइट। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। इसकी शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल, राइट। एंगल जो होगा दैट इज ऑफ 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, राइट। और इसकी शेप क्या होगी? ट्रायंगल प्लेनर। एंगल जो रहेगा दैट इज ऑफ 120 डिग्री। ट्रिपल बॉन्ड sp, तो यहाँ पे शेप लीनियर, एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री, राइट। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिंबल सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, यहाँ पे हमने किया 3 सिग्मा एंड 1 पाई, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे हमने बात किया 2 सिग्मा और 2 पाई, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? sp, राइट, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, छोटा सा है। अगर जैसे कभी कभी सपोज करो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? sp, राइट। अगर उसने बोला कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाले कार्बन में इस वाले कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? मैंने क्या बोला? ये वाला यूज करो। इसमें गलती हो जाएगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें आप गलती कर जाओगे। इसके अंदर क्या हो गया? 2 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा ये पाई है, 2 सिग्मा 2 पाई आएंगे तो क्या होगा? sp, राइट। ऐसे ही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसमें भी sp होगा, डबल बॉन्ड। समझ आया? तो वो गलती मत करना कि डबल बॉन्ड वाला है तो भैया ये होगा, उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। क्लियर हो गया जी? ओके, अभी तो यहाँ पे था, हमने CH4 लिया था। CH4 के अंदर हमने एक चीज पढ़ी, इसके अंदर 4 क्या थे? 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, ठीक है, या 4 बॉन्ड पेयर्स थे, तो उसकी वजह से एंगल था 109.5 डिग्री। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ले आते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लोन पेयर में 2.5 कम कर दो, 2.5 कम कर देंगे, बिल्कुल सही। 2.5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से 2.5 फिर कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। क्लियर है? अब यहां से भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे CH4 था, ये वाला एक एग्जांपल है अमोनिया का, तो यहाँ पे 107 डिग्री और ये हो गया वाटर का। तो एंगल इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड पेयर बढ़ेगा, हर केस में नहीं होएगा ये, ठीक है, क्योंकि हम ये बदलेंगे जब हमारे पास
और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जब हमारे पास यू नो क्या बोलते हैं उसे बड़े वाले ग्रुप को, बल्कि ग्रुप आ जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो वेरी करते हैं, राइट। तो उस केस में हमारा ये काम नहीं कर पाएगा। बट जनरली अगर हम बात करें तो 2.5 डिग्री जो है हम उसे कम करते हुए चले जाएंगे, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको जब सिंगल बॉन्ड था तब मैंने उसकी शेप बता दी, आपको टेट्राहेड्रल एंगल बता दिया, और अगर sp2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर शेप में रहेगा, एंगल 120 डिग्री। sp रहेगा तो वहां पे ये आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, राइट। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की तरफ भी घुस जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे शेप्स के बारे में बात कराऊंगा, किस तरीके की शेप्स जो है हमारी यहाँ पे रहेंगी एल्केन्स में और एल्काइंस। सही वाला करते रहो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए भी हम एक करेंगे, बट ऑर्गेनिक में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 एंड sp3, राइट। अब मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ पूरा वीवीटी के बारे में कि यहाँ पे ऐसा होएगा, ये ओवरलैपिंग ये वाली होने वाली, ये वाली होने वाली, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला मैं। नहीं, वो थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ, कार्बन की है ना, तो वो कभी कभी क्या करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब वो बोलता है कि लेट्स से व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एल्कीन, और यू कैन से इथीन। मतलब क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कैसे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप कैसी होगी। अभी अगर हमने सिंगल बॉन्ड लिया तो सिंगल बॉन्ड में तो क्या हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना, खत्म हो गया, दैट इज अलोंग द एक्सिस। जब हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो वो अबव एंड बिलो द प्लेन हो जाएगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो आगे भी होएगा पीछे भी होगा, तो उसकी शेप सिलेंड्रिकल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है ना, वो ये थोड़ी पूछ सकता है। नहीं ऐसा बोर्ड में कहीं आपको तो है ही नहीं है ना, ये +1 का। अच्छा ठीक है, जेई में आ सकता है। तो वैसे ओवरऑल केमिस्ट्री कैसे आती है इसमें, निकल जाती है? बाद में डिस्कशन करेंगे इसका। अच्छा। चलें आगे, ओके फाइन। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, राइट। किस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा हमारा अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस, किस तरीके के बारे में हम यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना। ओके, हमने यहाँ पे सपोज करो CH4 लिया या एल्केन लिया या C2, मैं 2 एग्जांपल के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, एक CH4 के बारे में और एक C2H6 के बारे में, राइट। तो हमें यहाँ पे बताया कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, दोनों केसेस में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, चारों के 4 सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, राइट। तो उसकी शेप क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। तो पहले CH4 को मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे मेरे पास कार्बन था और उसके पास 4 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, इसके पास, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे आया, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1। हमें मालूम है कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब वो ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में गया तो कार्बन ने 6 बॉन्ड बनाए, इट बिकम्स 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। 6 बॉन्ड नहीं 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक s हमने यूज किया और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया। ये वाला s था, px था, py था और pz था, इन चारों को मिक्स किया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे, राइट।
इन 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 था। s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस टाइप का ये ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? दिस इज फॉर CH4। कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? एंगल जो आएगा वो 109.5 डिग्री आ जाएगा हमारा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके। उसके बाद हमने बात किया C2H6 का। जब C2H6 के बारे में हमने डिस्कशन किया तो वहां पे भी क्या हुआ, कार्बन कार्बन ने 4 मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बना, और सिंगल बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना, राइट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, शेप ऐसी ही रहने वाली है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता है, इसकी शेप चेंज कर देते हैं। टेट्राहेड्रल है, हम इस टेट्राहेड्रल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है भाइयों बहनों कि हमने इस तरीके से ऐसे पलट दिया? नहीं। दूसरे वाला कार्बन जो रहेगा वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। यहां पे भी हमारे पास 4 रहेंगे। इस कार्बन का एक था, इस कार्बन का एक आ गया, तो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये वाला था, यहां पे एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा हाइड्रोजन आया, चौथा आया, पांचवा और छठा। तो ये CH3 और ये भी क्या हो गया, CH3। शेप क्या रहा इनका, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल को बस ऐसे था, पहले हमने टेढ़ा कर दिया, शेप तो वही रहेगी ना, है ना? इसमें शेप तो सिंपल पूरा। हाँ हाँ हाँ, है ना? अब ये मार्कर है, मार्कर की शेप सीधी है। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो क्या होगी, शेप क्या हो जाएगी, सीधे ही रहेगा, है ना? अब सबूत है, वो सीधा ऐसे खड़ा है, ऐसे लिटा दो सबूत ही रहने वाला, छोड़ थोड़ी हो जाएगा। राइट, क्लियर हुआ? तो शेप इसके बारे में ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया। जब सिंगल बॉन्ड बनाया तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना, और इसका टोटल ओवरऑल शेप क्या रहने वाला है, इधर भी टेट्राहेड्रल और इधर भी टेट्राहेड्रल। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है जिसमें? नहीं। ओके, अब हम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज के बारे में बात करेंगे। अभी sp2 के बारे में जब हमने डिस्कशन किया तो वहां पे हमारे पास एल्कीन्स आ गए थे, जहां पे कार्बन कार्बन क्या थे हमारे, सिंगल डबल बॉन्ड थे। सॉरी, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आ गए, राइट। अब एल्कीन्स में ये चीज समझना क्या होएगा, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब एल्कीन्स में हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोला बेटा, sp2, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब इसके अंदर यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हमने एक s लिया, एक px ले लिया, एक py लिया, राइट, 3 ही ऑर्बिटल लिए। ये वाला जो ऑर्बिटल था ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। इन तीनों को मिक्स किया, एक s को, ये px को और py को, pz नहीं यूज किया हमने क्योंकि sp2 था। तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ही बनेंगे। और उसकी शेप कैसी आएगी, प्लेनर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, राइट, क्लियर है? यहाँ पे हम C2H2 बना देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक ऐसा इसको लिटा दिया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, क्लियर है? दूसरे वाला कार्बन हम लेके आते हैं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, क्लियर है? सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया। अब एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड है जिसे मैंने सर्कल किया 2pz, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसको मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं। ये दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये क्या करेगा, ये हमारा साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन। दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, राइट। अब हाइड्रोजन आया, उसने ये एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये एक हाइड्रोजन आया सिंगल, ये एक आया हाइड्रोजन और ये एक आया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4, राइट।
कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड और एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो दो बॉन्ड बन गए। अब वो पूछता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। तो सिंगल बॉन्ड था दैट इज अलोंग द एक्सिस, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बना दैट इज अलोंग द एक्सिस, क्योंकि ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या हुआ, इन्होंने ओवरलैप करके बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दैट इज अलोंग द एक्सिस। अब एक बॉन्ड जो बना पाई बॉन्ड, वो क्या हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, अबव भी है और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि दो बॉन्ड बनाए, एक ही बॉन्ड है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, बना एक ही बॉन्ड का। तो मतलब क्या हुआ, इधर देखिए जरा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, एक इधर आया, एक इधर की तरफ आया और एक इधर की तरफ आया। इन्होंने आपस में ओवरलैप ऊपर की तरफ किया और इन्होंने नीचे की तरफ किया, राइट। तो ये कौन से बॉन्ड बन गए हमारे, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर है। और इसकी शेप कैसी रहेगी, वही प्लेनर शेप, क्योंकि बॉन्ड की वजह से शेप नहीं आ रही, किसकी वजह से आ रही है, जहां पे हमारे मॉलिक्यूल्स या हमारे एटम्स जो है प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो इसकी शेप होगी भैया ट्रायगोनल प्लेनर। फाइन। अब हम बात करेंगे यहां पे C2H2 के बारे में। मतलब यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं C2H2 के बारे में, एल्काइंस के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp हाइब्रिडाइज रहेगा और यहां पे इसकी शेप क्या आ जाएगी, लीनियर। अब एक एस और एक पी यूज हो रहा है, एक एस और एक पी यूज कर रहे हैं हम, तो ये वाला भी खत्म हो गया हमारा। इन दोनों में ये दोनों बचे, इनको अगर मिक्स करोगे तो कैसी शेप आने वाली चाहिए, लीनियर शेप। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, राइट। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक कार्बन के लिए हो गया, ये दूसरे कार्बन के लिए हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। अब दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे, एक हमने ऐसे बना दिया, एक और था, उसको भी ड्रॉ कर देते हैं हम। राइट। अब इनकी ओवरलैपिंग करते हैं। यहां पे इन्होंने ओवरलैपिंग किया अबव एंड बिलो द प्लेन। यहां पे क्या हो गया, फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ द प्लेन। मतलब क्या हुआ, ये चीज समझना। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड था। अब एक जो px हमने यूज कर लिया, s और p यूज हो गया, s का px यूज हो गया। अब जो py था दैट इज अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस, तो एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है और एक बॉन्ड नीचे बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन आ गया। अब जो z एक्सिस थी दैट इज टुवर्ड्स द लक्ष्मी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो गया, मेरी तरफ आ गया, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। यहां पे भी आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इन्होंने यहां पे ओवरलैप किया और यहां पे ओवरलैप किया, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा, अबव द प्लेन भी आ गया, बिलो द प्लेन भी आ गया, इधर भी आ गया, आगे की तरफ भी आ गया और पीछे की तरफ भी आ गया। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता हूं, क्योंकि वो रोटेट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, क्योंकि वो कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहने वाला है, इधर की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी। राइट, क्लियर हो गया। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर आप बात करोगे दैट इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर हो गया। दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। ये बना लीजिएगा। Front and back of the plane. That's why it is of cylindrical shape.
This is pi bond, this is pi bond, this is sigma bond. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड अभी हमने पढ़ा था, राइट? अब सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा था? जब हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा था. बट अगर हमारे पास वहां पे साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही थी या मल्टीपल बॉन्ड बन रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था? वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी. ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो जितने भी हमारे एटम्स डायरेक्टली अटैच करते हैं विद द कार्बन एटम विद द डबल बॉन्ड, तो वो सेम प्लेन में हमारे अटैच करते हैं. सेम प्लेन मतलब तभी उसकी वजह से उसकी शेप जो आई थी दैट वाज प्लेनर. जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, तो उसके अंदर कार्बन जो शेप आई थी या जो डबल बॉन्ड बने थे दैट इज इन द सेम प्लेन. तभी तो प्लेनर शेप आया ना उसका. क्लियर हो गया? और जब पाई बॉन्ड कब बना हमारा? जब एक कार्बन एटम का p ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन एटम का p ऑर्बिटल आपस में साइडवेज ओवरलैप कर रहा था. क्योंकि अगर देखो हमने px लिया था विच इज अलोंग द एक्सिस, तो वहां पे तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा था. जब py आपस में ओवरलैप कर रहे थे, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हमारा पाई बॉन्ड. जब pz और pz आपस में ओवरलैप कर रहे थे, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? हमारा पाई बॉन्ड. क्लियर हो गया? सेम ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके हमारे पाई बॉन्ड बना रहे थे. अब ऐसा नहीं होगा कभी भी कि py और pz आपस में ओवरलैप करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सिस पे चले गए. सेम एक्सिस पे होने चाहिए थे py, तो सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, तो वो आप ओवरलैप कर सकते हैं. क्लियर हो गया भाई? अगर आपको सिंपल तरीके से समझना है, एक ये रूम का कॉर्नर है ये वाला और एक कॉर्नर ये वाला है. दिस इज कार्बन एटम, राइट? अब ये वाला सपोज करो, ये वाली जो मेरे पीछे से यहां से नीचे से जा रहा है, इसको मैंने क्या ले लिया? px. तो इन्होंने आपस में ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, तो कौन सा बॉन्ड बना हमारा? सिग्मा बॉन्ड. जब हमने यहाँ पे ये py ले लिया और ये वाली एक्सिस pz ले ली, तो ये py, इधर वाला भी py, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. तो कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? पाई बॉन्ड. जब ये वाला एक्सिस हमने लिया और ये वाला एक्सिस लिया, यहाँ पे हमारा कौन सा बन रहा? पाई. साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ ना बेटा, ये वाला और ये वाला. आपकी जहाँ बैठे हो यहाँ पे भी ओवरलैप होएगा और पीछे वाले रूम में भी जाके ओवरलैप होने वाला है. पाई बॉन्ड बना. क्लियर हो गया? फाइन, ये चीज हो गई. अब एक और पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, अगर सिंगल बॉन्ड है सपोज करो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्री रोटेशन हो जाएगी. बट जैसे ही वो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो वहां पे क्या हुआ? जो हमारा रोटेशन था वो क्या हो गया? हिंडर्ड हो गया. मतलब वो क्या हो गया? मुश्किल हो गया. मतलब फ्री रोटेशन खत्म हो गया. ठीक है, बट सर्टेन लिमिट तक ही वहां पे रोटेशन जो है कर पाएगा, राइट? अब देखो एक चीज और समझना, जो सिग्मा बॉन्ड था दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना? इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. क्लियर? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. अगर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग हुई, ज्यादा हुई, तो क्या होगा? चांसेस है कि नहीं टूटेगा. बट पाई बॉन्ड में जब हमने किया, तो वो जो ओवरलैपिंग थी दैट इज थोड़ी सी अबव द प्लेन थी और थोड़ी सी बिलो द प्लेन थी. तो वो एक वीक बॉन्ड है. अगर वीक बॉन्ड होएगा तो वो क्या आएगा? उसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है हमारी इंक्रीज करेगी. कोई भी चीज उसके ऊपर आएगी, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा और वो रिएक्ट कर जाएगा.
क्लियर हो गया? आपने देखा होगा दो, है ना, जनरली फीमेल्स में होता है, बुरा मत मानना, है ना, वो इसने कुछ ऐसा बोल दिया तो, है ना, उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा कोई नहीं, मैं मिलने दो, मैं बताती हूँ उसे, है ना, तो वो पाई बॉन्ड होता है, लड़कों के बारे में कुछ भी बोलते रहो, है ना, वो डीट होते हैं, कोई बात नहीं, बोल दिया यार, ठीक है। पर उसमें भी वो होते हैं कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पे भी होते हैं जो ऐसा कर देते हैं। तो जो भी हमारा अटैक करेगा, जब भी अटैक होएगा, वो हमेशा कहाँ पे होएगा? डबल बॉन्ड पे। आपने हम लोगों ने पढ़ा है 12th में, जब आप पढ़ोगे तो जब भी हम अटैकिंग मतलब एडिशन रिएक्शंस है, जो भी हमारी रिएक्शंस होंगी वो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड को ही तोड़ के हम करेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये भी हमारा हो गया, ये हम पहले ऑलरेडी हम उसमें पढ़ के आए थे, किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पे बहुत सारी डिटेल में हम पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। टॉपिक लिखिए इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन on bond length and bond strength, right? तो पहले हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ की वजह से क्या फर्क आने वाला है? जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट इज ऑफ 154 पिकोमीटर, राइट? हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया तो वहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 134 पिकोमीटर। जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया वहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 120 पिकोमीटर। दैट विल बी 120 पिकोमीटर। क्लियर हुआ? तो मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ विद मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड लेंथ हमारी क्या कर रही है? विद multiplicity of bond length decrease। समझ आ गया? क्लियर है? विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ जो है हमारी डिक्रीज कर रही है। समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? ओके, तो ये बॉन्ड लेंथ की कहानी होगी। उसके बाद क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ की कहानी पे चलते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा? एकता में शक्ति, है ना? बचपन में वो टीवी में दिखाते थे, एक स्टिक देते थे वो तोड़ देता था, बड़े मोटे मोटे डोले होते थे उसके, है ना? फिर उसे दो देते थे वो भी तोड़ देता था, फिर उसे पूरे एक बंडल देते थे वो नहीं टूटता था उससे। तो मतलब क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करेगी विद मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। समझ आ गया? ओके, एक चीज होगी और एक और फैक्टर भी आता है इसमें, विच इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, ये तो मल्टीप्लिसिटी के साथ हो गया। अब जब बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एंथैल्पी भी आप लिख सकते हो, कंफ्यूज मत करिएगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है? अब हम ईशा को देते हैं, ईशा को एक हमने बड़ी सी पेंसिल दी, उसे बोला तोड़ दो, तो क्या होएगा? तोड़ देंगे, है ना? बट जब वो छोटी हो जाएगी तो उसको तोड़ने में हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उतनी कम हो जाएगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? समझ आ गया? इस चीज का आपको ध्यान रखना। एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? The tendency to attract the shared pair of electrons. अटैक द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, क्लियर हुआ? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन से बात करें, हमने यहाँ पे क्या किया था? sp लिया, sp2 लिया और sp3 लिया। विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव?
sp इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। किस टर्म्स में हम बात करते हैं, ये कैसे निकाला हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है इसकी कम है। जब इस कैरेक्टर इंक्रीज होता है बिल्कुल एस कैरेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे 2 लोग हैं तो इसका एस कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 25% है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोर द एस कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लीजिए क्लियर है। तो 3-4 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब आपको कंपाउंड्स ये होंगे कि भैया कौन से वाले कार्बन पे कौन से वाले कंपाउंड में क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। 1-2 एग्जांपल मैं करा देता हूँ आपको, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सपोज करो हमने यहाँ पे किया HC डबल बॉन्ड O NH2। अब इसमें वो बोलता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का। sp2 कैसे आएगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 पाई, खत्म। यहाँ पे देखते हैं CH3 CH2 CH, बताइए कौन सा हुआ, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला ये वाला sp2, ये वाला sp, क्योंकि इस पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा बिल्कुल। तो ये दिस इज sp, समझ गए आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं।